नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मेष से लेकर मीन लग्न पर्यंत प्रत्येक लग्न के जातकों के लिए आपके लग्न के मारक ग्रह से संबंधित विशेष चर्चा लेकर। प्रिय दर्शकों, प्रत्येक लग्न में कोई न कोई ग्रह ऐसा अवश्य होता है जो सर्वाधिक मारक होता है, परंतु ये मारक ग्रह भी आपके लिए तब कारक बन जाते हैं, तब विशेष धन प्रदायक बन जाते हैं जब कुछ विशेष भावों से वो संबंध बना लें। कौन कौन से हैं वो विशेष भाव जिससे संबंध बनाने के कारण आपके मारक ग्रह भी, आपके मारकेश भी आपके लिए कारक बन जाएं। चलिए बिना विलंब किए चर्चा प्रारंभ करते हैं। मेष लग्न के जातकों के लिए प्रबल मारक ग्रह बुध को माना गया है, क्योंकि बुध इस लग्न में तृतीय और षष्ठ के स्वामी होते हैं। प्रिय दर्शकों, अब ऐसी स्थिति में बुध जिस किसी भाव से संबंध बनाते हैं उस भाव में परेशानी उत्पन्न करते हैं, परंतु मेष लग्न की कुंडली में बुध यदि लाभ भाव में देव गुरु बृहस्पति से युत या दृष्ट हो जाए तो फिर एक देखा जाए तो छठे से छठा और तीसरे भाव से भी अगर देखा जाए तो नवम पंचम योग। अब लाभ भाव में ऐसे बुध यदि धन कारक देव गुरु बृहस्पति से, जो कि भाग्येश हैं, युति या दृष्टि संबंध बना लें तो उनका मारकत्व दोष तो शांत होगा ही, वो प्रबल धन प्रदायक और कारक बन जाएंगे। यहां एक बात ध्यान रखिएगा, कारक शब्द का यहां यह अर्थ है कि यदि आपकी कुंडली में एक भी ऐसा ग्रह है जो मारकेश है, परंतु वो ग्रह किसी ऐसे भाव से संबंध बना ले रहा है जहां जाकर के उसके दुष्प्रभाव में कमी आ जा रही है, तो सीधी सी बात है कुंडली और मजबूत हो गई, फलतः ऐसे ग्रह को कारक माना जाएगा। वृषभ लग्न के लिए देव गुरु बृहस्पति को प्रबल अकारक या मारक कहा गया है। बात यदि देव गुरु की आएगी तो मैं गुरु को अकारक ही ज्यादा कहना पसंद करूंगा, वैसे गुरु को यहां मारक कहा गया है। परंतु देव गुरु बृहस्पति यदि वृषभ लग्न की कुंडली के दूसरे भाव में अर्थात मिथुन राशि में बैठे हुए हों और शनि से युति संबंध बना लें तो ऐसी स्थिति में ये देव गुरु बृहस्पति प्रबल धन प्रदायक बन जाएंगे। प्रिय दर्शकों, वृषभ लग्न की कुंडली के लिए शनिदेव को सर्वाधिक योग कारक ग्रह माना गया है। अब ऐसी स्थिति में जबकि शनिदेव सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं, वो धन कारक देव गुरु बृहस्पति के साथ धन भाव में ही युति बना लें, फलतः देव गुरु का जो भी अकारकत्व वाला दोष होगा वो शांत कर देंगे और साथ ही साथ ये दोनों ग्रह प्रबल धन प्रदायक बनेंगे। मिथुन लग्न की कुंडली के लिए मंगल को सर्वाधिक मारक ग्रह कहा गया है। प्रिय दर्शकों, यदि मिथुन लग्न की कुंडली में देखा जाए तो मंगल षष्ठ और एकादश के स्वामी होते हैं। ये मंगल यदि दसम भाव में, अब गौर करिए तो मिथुन लग्न की कुंडली के दसम भाव में मीन राशि होती है। अब दसम भाव में मंगल जो कि लाभेश होकर के दसम में होंगे तो एक कामधेनु योग बनेगा, दिग्बली होंगे मंगल। अब देखा जाए तो छठे भाव का स्वामी कर्म में या कर्म का स्वामी छठे में हो तो जातक को उसके कार्य क्षेत्र में थोड़ा संघर्ष तो करना पड़ता है, कंपटीशन उसके जीवन में बढ़ जाता है। परंतु मिथुन लग्न की कुंडली के लिए सर्वाधिक योग कारक शुक्र से यदि युत या दृष्ट हो जाए ऐसे मंगल, तो ऐसा जातक, ऐसा मंगल
मारक होकर के भी प्रबल कारक धन प्रदायक बनेगा, यह अलग बात है कि जातक के चरित्र में थोड़ी कमी अवश्य होगी। कर्क लग्न के लिए बुध को सर्वाधिक अकारक या मारक ग्रह कहा गया है। मैं जब जब ऐसे सौम्य ग्रह की चर्चा होगी वहां अकारक शब्द ही कहूंगा, मूलतः यह मारक शब्द है। प्रिय दर्शकों, बुध इस लग्न के लिए बहुत कारक नहीं माने गए हैं, क्योंकि ये देखा जाए तो 12वें भाव के भी स्वामी होते हैं और साथ ही साथ तीसरे भाव के स्वामी होते हैं। अब ऐसे बुध कर्क लग्न की कुंडली के षष्ठ में, छठे भाव में देव गुरु बृहस्पति के साथ संबंध बना लें, दोनों के दोनों ग्रह षष्ठ भाव में युति बना लें, अथवा बुध षष्ठ में हो, देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट हो। अब यहां गौर करना होगा आपको कि देव गुरु बृहस्पति यहां पर भाग्येश होते हैं और षष्ठेश भी होते हैं। अब गौर करिए तो भाग्येश यदि षष्ठ में हो जाए तो ये तो कहीं ना कहीं भाग्य को कमजोर करने वाली बात है, पर यह बात लागू नहीं होगी, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत कहता है कि जब भी कोई ग्रह स्वयं की राशि में बैठा हुआ होगा तो अपने दूसरी राशि के बल को और बढ़ाएगा। फलतः यहां देवगुरु बृहस्पति भाग्य के बल को और बली करेंगे और बुध के जो दोष हैं उसका समन तो होगा ही। अब यहां देखा जाए तो 12वें का स्वामी बना बुध षष्ठ में बैठकर विपरीत योग का निर्माण करेगा। अब ऐसे में कहीं यदि चंद्रमा के पास बल हुआ तो फिर ये प्रबल राजदायक, राजयोगदायक स्थिति है, साथ ही साथ ये विशेष धन प्रदायक स्थिति है। प्रिय दर्शकों, सिंह लग्न के जातकों के लिए शनिदेव को अकारक मारक ग्रह कहा गया है। अब ये शनिदेव अगर लाभ भाव में गुरु से युत हो जाए अथवा दृष्ट हो जाए, ध्यान रखिएगा कि युत हो तो भी बहुत बढ़िया, दृष्ट हो तो और बढ़िया। लाभ भाव में युत या दृष्ट हो जाएं तो मारक होकर के भी, अब यहां गौर करिए कि आपकी कुंडली का एक ऐसा ग्रह जो प्रबल मारक है वो लाभ भाव में बैठ करके लाभ की स्थिति उत्पन्न करेगा। छठे से छठा होने के चलते ये भाव जो लाभ भाव है ये भी एक तरह से देखा जाए तो विपरीत योग जैसा ही निर्माण कराएगा। हालांकि माना नहीं गया इसको, पर फिर भी छठे से छठा इस भाव की गणना है। फलतः यहां पर बैठे शनिदेव अकारक मारक बन करके जातक के लिए प्रबल धनदायक, प्रबल कारक बनेंगे। अब सवाल खड़ा होता है कि लग्न पर उनकी दृष्टि से क्या कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर वो शनि गुरु से दृष्ट अथवा युक्त हो जाएं तो उनकी जो दृष्टि का दोष है उसमें भी कमी आ जाएगी। प्रिय दर्शकों, कन्या लग्न के लिए मंगल को सर्वाधिक मारक ग्रह कहा गया है। यह मंगल कुंडली के कन्या लग्न के पंचम में हो और कैसे हो तो लग्नेश से युक्त हो। गौर करिए तो कन्या लग्न की कुंडली के पंचम में कौन सी राशि होती है तो मकर राशि होती है, जहां मंगल उच्च के होते हैं। अब यहां गौर करिए तो कन्या लग्न की कुंडली के लिए मंगल कहां कहां के स्वामी होते हैं तो यहां पर वो अष्टमेश भी होते हैं। कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, मेष। अब अष्टम पति पंचम में बैठे तो ये प्रबल विज्ञान योग है और ऊपर से लग्नेश के साथ युति बना लें तो ये ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से बुध और मंगल की युति पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो इसे त्रिकालज्ञ योग कहा गया है। फिर भी अगर पंचम में मंगल जाकर के उच्च राशि में लग्नेश के साथ बैठे तो ऐसा जातक उच्च कोटि का भाषण देने वाला, उच्च कोटि का वक्ता, विद्वान, बुद्धिमान, दूरदर्शी हो जाएगा। तो ये अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ है। अगर ऐसी स्थिति में लग्नेश और मंगल का संबंध बन जाए पंचम में तो ये प्रबल धन प्रदायक योग है। तुला लग्न के जातकों के लिए देवगुरु को अकारक ग्रह कहा गया है। अब ऐसे गुरु यदि दसम भाव में सूर्य से युति बना लें तो ये प्रबल कारक धन प्रदायक बन जाएंगे। ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं, दसम के देवगुरु कारक होते हैं, ये प्रबल धन प्रदायक भी होंगे और जातक के लिए प्रबल कारक भी होंगे। ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो सूर्य लाभेश होंगे और लाभेश होकर के मीन राशि में जहां देवगुरु बृहस्पति स्वयं बैठे हुए होंगे, लाभेश बनेंगे, देव सूर्य लाभेश होंगे और यहां पर कर्क राशि में, उच्च राशि में बैठे देवगुरु बृहस्पति हंस महापुरुष योग का निर्माण करेंगे, सूर्य के साथ युति बनाकर शिक्षक योग का निर्माण करेंगे। और इस लग्न के लिए अगर आपका अकारक ग्रह अगर प्रबल योग बना दे तो कहना ही क्या। वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए बुध को सर्वाधिक अकारक अथवा मारक ग्रह कहा गया है। प्रिय दर्शकों, ये बुध यदि लाभ भाव में हो और चंद्रमा के साथ हो जाए
तो ये प्रबल धनदायक योग बन जाएगा, प्रबल कारक स्थिति बनेगी। धनु लग्न के जातकों के लिए शुक्र सर्वाधिक अकारक ग्रह माने गए हैं। आप शुक्र को मारक भी कह सकते हैं। ऐसे शुक्र, ध्यान से सुनिएगा, धनु लग्न के लिए थोड़ा विशेष है कि ऐसे शुक्र यदि 6वें, 11वें या 12वें में हो, लग्नेश से दृष्ट हो, तो और प्रबल लाभ प्रदायक। ध्यान से सुनिए कि ऐसे शुक्र या तो 6ठे में हो, 11वें में हो, 12वें में हो, कहीं भी हो, अकेले भी हैं तो ठीक है, परंतु अगर ऐसी स्थिति में लग्नेश से दृष्ट हो जाए, युत नहीं, ध्यान से सुनिए, युत नहीं, सिर्फ दृष्ट, तो ये प्रबल कारक और लाभ प्रदायक हो जाएंगे। मकर लग्न के जातकों के लिए सूर्य को सर्वाधिक मारक कहा गया है। ये सूर्य यदि पंचम में जाकर के बैठ जाएं तो विशेष धन प्रदायक होंगे। हालांकि मैं बता दूं कि ऐसी स्थिति में, मैंने ये नहीं कहा कि किसी से युत या दृष्ट, मैंने अकेले की चर्चा की है। अब मैं बता दूं कि ऐसी स्थिति में जातक के लिए संतान को, जातक की संतति की पीड़ा थोड़ी बढ़ेगी, संतान के लिए ठीक नहीं कहा जाएगा। लेकिन ऐसा जातक विशेष विद्वान, बुद्धिमान, ज्ञानवान, रिसर्चर, खोजी प्रवृत्ति का होगा और ऐसी स्थिति में यहां पर लाभ की स्थिति बनेगी। यहां एक और 2 पॉइंट है जिसे समझने की आवश्यकता है। मकर लग्न की कुंडली के लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह शुक्र है। अब यहां ध्यान से और सुनिए, शुक्र, बुध, ये सूर्य के हमेशा आगे पीछे ही होते हैं। अब अगर ऐसी स्थिति में शुक्र सूर्य के साथ भी हो जाते हैं तो भी अच्छा, आगे पीछे होते हैं तब भी अच्छा। ये दोनों ही स्थितियों में धन प्रदायक स्थिति और कारक स्थिति बनेगी। कुंभ लग्न के लिए भी सूर्य को मारक ग्रह कहा गया है। प्रिय दर्शकों, ये सूर्य यदि लाभ भाव में गुरु से, बुध से या शुक्र से, ध्यान से सुनिए कि कुंभ लग्न में सूर्य मारक हैं और ऐसे सूर्य लाभ भाव में या तो गुरु से या बुध से या शुक्र से। अब बुध शुक्र से दृष्ट तो हो नहीं सकते, युत ही होंगे। गुरु से युत भी हो सकते हैं, दृष्ट भी हो सकते हैं, दोनों ही स्थितियां। क्योंकि याद रखिएगा, गुरु कुंभ लग्न के जातकों के लिए विशेष मूल्य प्रदायक ग्रह हैं और जब वो सूर्य से संबंध बनाएंगे तो ये विशेष धन प्रदायक स्थिति बन जाएगी और जातक को विशेष लाभ मिलेगा। तो वहीं मीन लग्न के जातकों के लिए मारक ग्रह शुक्र को माना गया है। ऐसे शुक्र यदि तीसरे भाव में चंद्रमा या मंगल से युत हो जाएं या दृष्ट भी हो जाएं, युत भी हो जाएं तो चलेगा, दृष्ट भी हो जाएं तो चलेगा, ऐसी स्थिति में ये विशेष धन प्रदायक बनेंगे, कारक बनेंगे। प्रिय दर्शकों, यहां पर एक बात आपको फिर से समझाना चाहता हूं। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपने लग्न को सुनकर हट चुके होंगे, फिर भी मैं अंतिम में अपनी बात रख देता हूं। यहां याद रखिएगा, ऐसी स्थिति में जिन जिन भावों में ग्रह को रखा गया है, ये ऐसा है जहां ग्रह का वो मारक ग्रह है, जहां भी बैठेगा उस भाव की हानि करेगा। तो उन्हीं भावों में ग्रहों की चर्चा है जहां हानि बहुत नगण्य और लाभ ज्यादा है। फलतः ये ग्रह मारक होकर के भी आपके लिए कारक, प्रबल राजयोगदायक, धन प्रदायक बन जाते हैं। तो आशा करता हूं यदि आपकी कुंडली में ये योग है तो निसंदेह आप अपने मारक से भी लाभ प्राप्त करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।